हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान धातु तथा अधातु चैप्टर से। आज का हमारा टॉपिक है संरचना बनाना सीखेंगे। संरचना बनाना सीखेंगे कि एक दो दो एक एक टॉपिक आसानी से हम आपको समझाने की का प्रयास करेंगे और एकदम आसान तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जाकर के निकल रहा है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का संरचना सूत्र संरचना बनाना सीखेंगे। सोडियम ऑक्साइड का संरचना सोडियम ऑक्साइड का संरचना बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान है। वीडियो को कट नहीं करना, वीडियो को कट कर दिए तो कहीं आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एकदम आसानी से आपको मेन पॉइंट आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो आप जाकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले सीखे, उसके बाद संरचना बनाने का प्रयास करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं आएगा तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। चाहे जितना आप रट्टा मारते रहो, रट्टा मारते रहो, रट्टा मारते रहो, आज शाम तक रटो, सुबह साफ हो जाएगा। रात भर रटोगे, सुबह साफ। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो क्या के एल एम एन 2882। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज होने से पहले ये ध्यान देना कि हम समझाने क्या चल रहे हैं। बोलबरी ने क्या बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, उसके आगे 64, फिर उसके आगे आगे समझ सकते हैं, उसका 2 गुना करते चले जाइए। लेकिन हम 2 8 8 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो फंक्शन है ये हमारा केवल 1 से 20 तक के लिए है। 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इसका प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ गए इतना। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ध्यान होना चाहिए, 11। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया। दूसरे में कितना? 8, 8 2 10 हो गया। ठीक, तीसरे में कितना जाएगा? कितना जाएगा कि 11 हो जाए? 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, हो गया 11। 8 2 10 11, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गया। अब ऑक्सीजन का करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले कक्षक में 2, दूसरे में 6। ठीक, अब क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान से समझिएगा। इससे फंक्शन को ध्यान से देखिए। इस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 हैं। अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कि त्यागेगा? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 बड़ा है या 7 बड़ा है? कहोगे 7 बड़ा है ना। क्या 7 इलेक्ट्रॉन ये लेगा? 7 तो बहुत ज्यादा है, 1 बहुत कम है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकाल देगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसके बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको सरकारी नौकरी लेना है तो आपको पढ़ाई ज्यादा करना पड़ेगा, सभी की अपेक्षा पढ़ाई ज्यादा करना पड़ेगा। वैसे यह अपना कक्षक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना कक्षक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो कम करना पड़ेगा। आसानी से ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। अब देखिए उसी प्रकार ऑक्सीजन का, तो ये क्या कर रहा है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन घटा दे रहा है, निकाल दे रहा है, माइनस कर दे रहा है। इसमें क्या होगा? इसका देखिएगा, 2 बड़ा है या 6? कहोगे 6 बड़ा है, और 2 क्या है? छोटा है। ठीक है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए
छह को निकालना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा छह इलेक्ट्रॉन निकालने में, बल्कि दो इलेक्ट्रॉन इसे बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा लेने में। दो इलेक्ट्रॉन इसे कम मेहनत करना पड़ेगा, कम एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा और आसानी से मिल जाएगा, आसानी से ले लेगा। तो ये क्या करेगा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। अब चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब सीधा हम संरचना सूत्र पे ले जाने वाले हैं आपको, क्योंकि अभी बेसिक चीज नहीं बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो समझते चलिए। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले सोडियम का देखते हैं, क्या कर रहा है, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना, तो माइनस में Ne नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या बना लेगा, धन आयन बनाएगा। एक ही पॉजिटिव आयन तो बनाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो निकाल रहा है। यही चीज काफी बच्चे को नहीं समझ में आता, काफी हमारे फ्रेंडों को नहीं समझ में आता है। यही चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज अगर समझ में आ गया तो आपको कोई कहीं पर भी मिले कुछ सब कुछ समझ में आएगा। यही मेन चीज है। यही चीज आपको 11 में मिलेगा, यही चीज आपको 12 में मिलेगा। बाद में कहोगे सर हमारे केमिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ता, सब ऊपर ऊपर हवा में चला जाता है। इसलिए इससे चीज को हम लेकर के आए हैं आपके सामने। अब ऑक्सीजन का देखिए, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो प्लस करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन अपना निकाला, घटा दिया, ये इलेक्ट्रॉन अपना जोड़ रहा है तो प्लस किया, तो यन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो आगे अभी हम बताते हैं, यहाँ पे 2 निगेटिव करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं करेंगे बल्कि उसके ऊपर 2 लगाएंगे। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे आयनों को समझ में, आयन पे आधारित ये क्वेश्चन है, आयन पे आधारित सारे टॉपिक होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 ले रहा है ना, तो 2 निगेटिव। क्योंकि जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आयन बनाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आयन आवेश होता है ना, इसीलिए तो ऋण आयन लगाया जा रहा है। तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 2 निगेटिव। अब देखो क्या होगा, सोडियम पर, सोडियम पर, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1। यहाँ पे क्या हो गया, 2,8। अपना अष्टक पूरा कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर अष्टक पूरा कर लिया। उसी प्रकार इसका 2,6, इधर क्या हो जाएगा 2,8, इसका अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा। अब संरचना देख लीजिए, सोडियम के बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक मूलक। ऑक्सीजन के बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 मूलक। वो भी कटिंग में यहां करेंगे, एक में, एक में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ब्लैक कर देंगे, एक में कट लगाकर करेंगे। अब आगे देखिए, आगे हमारे ऑक्सीजन में को कितने इलेक्ट्रॉन देना है, 2 इलेक्ट्रॉन देना है ना, तो सोडियम को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा, 2 आयन लेना पड़ेगा, एक मूलक और उसी के नीचे लिख लेते हैं दूसरा मूलक, यानी ये दोनों एक हैं। सोडियम के 2 मूलक। अब ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ पे 2 मूलक आ जाएंगे। तो आगे जाकर फंक्शन हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा आगे फंक्शन हमारा जाकर के, आगे हमारा फंक्शन जाकर के बन जाएगा सेम टू सेम, इसी तरह हम आगे जाकर लिख देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट लगाए या न लगाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में आप बताइए कि क्या हो सकता है। बीच ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी जाकर निकल रही है, 2, तो ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे और सोडियम को साइड में। इसके बायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो एक मूलक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक मूलक।
अब यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाएंगे, ऑक्सीजन में भी लगा देंगे, 3 कट का चिन्ह, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन था तो 6 कट लगाते हैं। अब क्या करेगा, एक मूलक ये दिया इसको, एक मूलक इधर ये दिया, तो यही हमारा संरचना बन गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे बेल आइकन दबाने से आपको हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इसी के साथ चलते हैं मैग्नीशियम का, जल्दी से मैग्नीशियम ऑक्साइड का तुरंत पुनः इसी पे देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। मैग्नीशियम ऑक्साइड समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जल्दी से करते हैं, 2,8,2, ऑक्सीजन का 2,6, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 6 लेने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 2 देने के लिए कम, तो ये क्या करेगा, माइनस में घटा देगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2, तो 2 निगेटिव। अब मैग्नीशियम पे कितने पॉजिटिव जाकर लगेगा, 2 पॉजिटिव लग जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके नीचे लिखेंगे 2,8,2, यहाँ पे अष्टक पूरा हो गया इसका 2,8। ठीक है, अब ऑक्सीजन का सेम ऐसे प्रोसेस इसका भी हो जाएगा, ये क्या करेगा, ऐड होगा इसमें Ne2 निगेटिव, ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव, 2,6 इधर 2,8, अष्टक पूरा हो गया। समझ में आ गया होगा, इसमें फास्ट थोड़ा सा चले हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप जल्दी से हमें बताइए, जिससे हम आपको उस पे एकदम आसानी से समझा करके पॉइंट लेकर के आएंगे। अब चलिए इसका संरचना बात देखते हैं। मैग्नीशियम और प्लस में ऑक्सीजन, अब इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी जाकर निकल रही है, या 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो दोनों की 2-2 है, इसलिए कुछ नहीं करना है। इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 मूलक, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में 6 कट लगाएंगे, वो इस जो कट लगा रहे हैं ये भी हमारा मूलक ही है, ये पहला इलेक्ट्रॉन भी दे देगा इसको, ये दूसरा वाला भी दे देगा, यानी अपना मूलक दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो उधर जाकर के बन जाएगा Mg और O, मूलक मूलक, यही हमारा संरचना बन चुका है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा करके आगे की वीडियो प्राप्त करें। धन्यवाद।